निशा भगत वो पगली है, हमको लगता है कांके उसको जाना पड़ेगा। पागली बोल सकते हैं आज के डेट में। पागली जब कैसे हुई निशा भगत? देखिए तो उसका बयान उल्टा पुल्टा रहता है आजकल। हाँ, दलाल कौन है? निशा भगत है कि जोशना है कि अजय तिर्की? देखिए, कौन है? दलाल कोई नहीं है, सब समाज। सूरज टप्पो का आधार कार्ड से डिलीटिंग करना होगा, सूरज टप्पो का पहचान पत्र से डिलीटिंग करना है। जल जंगल जमीन को पूजने वाले हैं, सूर्य देवता को पूजने वाले हैं, तो हम वनवासी कैसे हुए? इसमें नहीं है। आदिवासी तो मालिक है। आदिवासी समाज का देवता का नाम है बूढ़ा महादेव, इसीलिए तमाम जात धर्म के लोगों का त्योहारों को भी पूरा श्रद्धा पूर्वक हम लोग मानते हैं। एक बार फिर से झारखंड में डिलिस्टिंग का मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिलिस्टिंग होगा या नहीं होगा, इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। ऐसे में हमारे साथ आदिवासी समाज के नेता है सूरज टप्पो जी, सीधा इनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। साथ ही और भी कई मुद्दे से हम इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जाने इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से आए दिन राजधानी रांची में बात करें या झारखंड की बात करें, तो कभी डिलिस्टिंग हो गया, तो कभी चंगाई सभा हो गया, कभी इस तरह की मतलब मुद्दे कभी आते रहती है। आप क्या सोचते हैं? फिर से डिलिस्टिंग का मामला आ गया है, क्या डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, डिलिस्टिंग ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से विगत 10-12 साल से चल रहा है। अब पूरे भारत देश में डिलिस्टिंग का मांग कर रहा है। और अभी कौन मांग कर रहा है? भाजपा आरएसएस के लोग। डिलिस्टिंग मीन्स, डिलिस्टिंग क्या? डिलिस्टिंग का मूल मंत्र क्या? कैसे होगा डिलिस्टिंग? खाली मुंह से बकने से होगा डिलिस्टिंग? डिलिस्टिंग ये आरएसएस और भाजपा के लोग सभी जात धर्म को बांट कर लड़वाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आदिवासी ईसाई, एक तरफ कहते हैं कि आदिवासी हिंदू। हम लोग अपने परेशान हैं, हमारे धर्म कोड नहीं मिल रहा है। हम अपने चीजों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह तक कि देखिएगा कि तमाम आदिवासी भारत देश के एक सुर में, एक ताल में, मजबूती के साथ हम लोग अपना धर्म कोड का मांग भी रख रहे हैं। और ये धर्म कोड के साथ साथ केंद्र के सरकार कान में रूट ठूस के रखे हुए है। हम कह सकते हैं कि आरएसएस के लोग इस प्रकार से डिलिस्टिंग का माला जप रहे हैं, तो डिलिस्टिंग कैसे होगा? डिलिस्टिंग का मूल मंत्र का खाखा क्या है? मान लीजिए उदाहरण के तौर में मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सूरज टप्पो है, मेरा पिता का नाम स्वर्गीय संतोष टप्पो है। तो मैं अपने पूजा प्रगति, अपनी धर्म संस्कृति को छोड़ के मान लीजिए हम दूसरे जात में चले जाते हैं, उस जात का संस्कृति परंपरा पूजा प्रगति को हम अपना लिए, तो सूरज टप्पो का डिलिस्टिंग कैसे कीजिएगा? सूरज टप्पो का डिलिस्टिंग करने के लिए आपको सूरज टप्पो का बाप का जो खतियान है वहां से डिलिस्टिंग करना होगा। बाप का खतियान से जो कुर्सीनामा हम सबमिट करते हैं, उस कुर्सीनामा से आपको डिलिस्टिंग करना होगा। सूरज टप्पो का आधार कार्ड से डिलिस्टिंग करना होगा, सूरज टप्पो का पहचान पत्र से डिलिस्टिंग करना होगा, सूरज टप्पो को वोटर आईडी कार्ड से पहचान डिलिस्टिंग करना होगा, सूरज टप्पो को पैन कार्ड से डिलिस्टिंग करना होगा। तब हम जो डिलिस्टिंग का प्रक्रिया है उस तर्क में मैं बता रहा हूँ कि जब मेरा पूरे डॉक्यूमेंट से मेरा नाम कट जाएगा तो ऑटोमेटिक हम डिलिस्टिंग हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे कि जो माँ मुझे पैदा किया, जिस संस्कृति परंपरा को मानने वाला व्यक्ति, उस घर का हम नहीं हुए और दूसरे धर्म में चल गए, तो उस घर का खाता खतियान मेरा बाप का नाम रख के हम क्या करेंगे? तो मेरा डिलिस्टिंग मेरा बाप का चीजों से हो तब सही है या गलत? इस पे अरे भैया, डिलिस्टिंग हो तो खाली ईसाई का क्यों होगा? ये डिलिस्टिंग में तो सभी जात धर्म के लोग अपने जात धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में गए हैं, तो डिलिस्टिंग सबका होना चाहिए ना। खाली एक जात को आप डिलिस्टिंग कर रहे हैं और आदिवासी को बरगला रहे हैं, लड़वा रहे हैं। डिलिस्टिंग करना है आपको, चाहते देश हित में, राज्य हित में, तो डिलिस्टिंग सबका हो, सबका खाखा आ जाएगा, सबका आंकड़ा आ जाएगा, सबकी अपनी जो आरक्षण है उसका मजबूती से अपना आने वाला भविष्य जनरेशन को मजबूती के साथ अपना रोजी रोजगार में लोग अपना लगेंगे। डिलिस्टिंग बोल के लड़वाने का काम
अरे डिलिस्टिंग करना है तो ईमानदारी से सबका कीजिए ना भाई, हिंदू का कीजिए, मुसलमान का कीजिए, क्या है, सिख का कीजिए, ईसाई का कीजिए, आदिवासी का कीजिए, सबका कीजिए ना, तब मानेंगे डिलिस्टिंग। एक आदमी को डिलिस्टिंग करके तमाम आदिवासी समाज के लोगों को, मूलवासियों को लड़ाने का काम है। ये एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। आने वाले दिन में देखिएगा राजनीतिक लाभ के लिए सभी जात धर्म को लड़ाने का काम इसी तरह कर रहे हैं और ऐसा कुछ अच्छा, एक बात बताइए, अभी जनगणना भी मतलब चल रहा है, आदिवासी समाज धर्म के कॉलम में मतलब क्या कॉलम क्या भरेंगे? देखिए, आदिवासी बहुत लंबे समय से धर्म कोड का मांग कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आदिवासी पूरे भारत देश में है और सबकी संस्कृति, परंपरा, पूजा, प्रगति अलग है। तो मेरे हिसाब से एकजुट एक सुर में हम लोग आदिवासी कोड मांगे कि सभी जात धर्म के लोग जो आदिवासी हैं, इसका अपने अपने संस्कृति परंपरा गर्व से आदिवासी लिख सके, बस लाइन बोलेगा। यही मेरा मांग हो सकता है। तो एक बात बताइए, वनवासी का जो कवि चल रहा है, अमित शाह के द्वारा वनवासी कहा गया आदिवासी को, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन वगैरह भी करते हुए नजर आए, आप कैसे देखते हैं? आदिवासी वनवासी कैसे हो सकता है? वनवासी जब आदिवासी को पूरे देश के लोग मानते हैं कि आदिवासी पहले से निवासी हैं पूरे भारत देश में, जल जंगल जमीन को पूजने वाले हैं, सूर्य देवता को पूजने वाले हैं, तो हम वनवासी कैसे हुए? इसको वनवासी तो वो लोग हुए कि दूसरे राज्य से आके दूसरे के जंगल में बस गए, वो वनवासी। और जो मालिक है वही वनवासी हो गया। अरे आप खुद वनवासी हैं, आप खुद आदिवासी के क्षेत्र में आके बसे हैं, आप वनवासी हैं। आदिवासी वनवासी नहीं है, आदिवासी तो मालिक है, तो आदिवासी वनवासी कैसे हो गया? तो ये धारणा राजनीतिक एजेंडा है। एक तो बोले ना कि एक दूसरे के जात धर्म को लड़ाकर राजनीतिक रोटी का लाभ उठाने के लिए इस तरह का काम एक बात बताइए, आदिवासी समाज की दो नेत्री है, निशा भगत और एक ज्योत्सना करकेटा, दोनों का मानना है कि शिव जी और हनुमान जी आदिवासी के। आप कैसे देखते, क्या आप भी आदिवासी समाज से हैं? आप कैसे देखते, क्या सही में शिव जी और हनुमान जी आदिवासी समाज के हैं या फिर क्या है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदिवासी समाज का देवता का नाम है बूढ़ा महादेव, और बूढ़ा महादेव का प्रतिमा नहीं है, हम लोग आकृति को मानते हैं। यहाँ तो सनातन लोग तो ऐसे भी प्रतिमा का पूजा करता है, तो ऐसे में शिव जी और हनुमान जी मतलब आपकी ही नेत्री लोग बोले कि आदिवासी के भगवान ने छीन लिया, कैसे आप क्या? देखिए, हम तो वही बता रहे हैं ना कि बूढ़ा महादेव को ही हिंदू लोग भोला बाबा के रूप में मानते हैं, जबकि वो आदिवासी का इष्ट देवता है। और आज भी देखिएगा पूरे भारत देश में आदिवासी जहाँ जहाँ है उसका मड़ाई होता है, मंदिर नहीं होता है। उस मड़ाई में हमारा जो आकृति है ना, वो बूढ़ा महादेव का रूप में एक गोल आकार में रहेगा, उसमें त्रिशूल लगा हुआ रहता है, वो हमारा इष्ट देवता है। हम लोग मूर्ति को नहीं पूजते हैं, हम लोग का देवता धरती माँ, सूर्य देवता, जल जंगल जमीन है। तो आप वो चीज बोल रहे गोल आकार में, तो ऐसे में तो वो हमारे सनातन धर्म में देखा जाए तो वो शिवलिंग कहते हैं। वो हम लोग का शिवलिंग नहीं होता है, शिवलिंग का आकार दूसरा होता है, और मड़ई का जो हम लोग जिस देवता को पूजते हैं ना, वो शिवलिंग नहीं है। आप अभी भी जाके देखिए, बगल में मड़ई है, उस मड़ई में देखिएगा शिवलिंग नहीं दिखेगा। शिवलिंग तो मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही भगवान को दो अलग अलग रूप में पूजा जा रहा है? देखिए, आदिवासी, हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जैसे कि सभी जात धर्म को मानने वाला व्यक्ति आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग जल जंगल जमीन को पूजते हैं, सादगी से पूजते हैं, इसीलिए तमाम जात धर्म के लोगों का त्योहारों को भी पूरा श्रद्धा पूर्वक हम लोग मानते हैं। सरुल भी बनाते हैं, कर्मा भी बनाते हैं, छठ भी बनाते हैं, दुर्गा पूजा भी बनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रामनवमी भी बनाते हैं। वो हमारा श्रद्धा है, हम श्रद्धा से मानते हैं। श्रद्धा जात और धर्म को देख के नहीं किया जाता है, एक श्रद्धा होना चाहिए कि मेरा श्रद्धा है कि हम उस जगह जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, शांति मिलेगा। तो हम लोग राज्य को, देश को शांति प्रदान हो, इसके लिए सभी देवी देवता को हम लोग भी पूजा करते हैं श्रद्धा से, मगर ये मतलब नहीं कि वो मेरा भगवान है। हम जल जंगल जमीन को पूजने वाला है, हमारी संस्कृति परंपरा अलग है, हमारा विधि व्यवस्था पहान के द्वारा चलाया जाता है, पंडित के द्वारा नहीं चलाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आदिवासी मूल रूप से इस देश का मालिक है, और आदिवासी
कोई हिंदू नहीं। क्या कहेंगे आप? आदि अभी निशा भगत का एक पोस्ट आया था जिसमें वो जोशना का जातिवासी को फोटो के साथ पोस्ट की कि बहन हम दोनों एक ही समाज के, हम लोग प्यार दिया जा रहा है, आदिवासी समाज को बांटने का काम मत करो। क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं इस पोस्ट को? देखिए, जब इस तरह का बात आता है ना तो शर्म आते, हम लोग को शर्म आ रहा है कि दो आदिवासी जब अपने समाज को मजबूत करने का समय है, जब समाज को कुछ दिशा को दिखाना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, वैसे में निशा भगत वो पगली है। हमको लगता है कांके उसको जाना पड़ेगा। जिस तरह का बयान, जिस तरह का समाज के लोगों के प्रति उन्होंने बयान दे रहा है, तो कहीं न कहीं बहुत शर्मनाक है। पगली हो गई, हम पागली बोल सकते हैं आज के डेट में। पगली जब कैसे हुई निशा भगत? देखिए, तो उसका बयान उल्टा पुल्टा रहता है आजकल। हाँ। एक समय जब निशा भगत लालपुर का सरना झंडा बचाओ अभियान के तहत तमाम आदिवासी उसके साथ थे कि नहीं थे? थे। वही निशा भगत जब कुर्मी महतो का लड़ाई में तमाम आदिवासी उसको समर्थन किए, तो आज देखिए आरएसएस का चोला पहन ली है। और आपको बता दें, गुमला में उनका फादर का कुछ कार्यक्रम हुआ था, रघुवर दास को बुलाया था, कोई आदिवासी संगठन को नहीं बुलाया था। तो उसी समय से हम लोग जान गए थे कि आने वाला दिन में निशा भगत समाज का चोला पहन के, समाज का दलाली करके जब चेहरा चमक जाएगा तो आरएसएस के झोली में बैठेगा और आरएसएस का बोली बोलना चालू कर दिया है। उसी प्रकार से आज भी देख रहे हैं कि उलूल जुलूल सोशल मीडिया में जोशना के बारे बोल दे, कभी प्रेम साई के बारे बोले, कभी किसी के बारे बोले, तो हम इसीलिए बोले तो थोड़ा क्रेक हो गई है। उस समाज से मतलब नहीं। बताइए, कल तक वही निशा समाज के लिए मतलब खड़ी रहती थी, आप लोग अभी निशा भगत को पगली बोल रहे हैं। और साथ में निशा भगत ये भी बोल रहे कि निशा भगत कहना है कि अजय तिर्की दलाल है, फिर कभी जोशना को बोले कि इसीलिए तो मैं बोल कौन है आखिरकार? दलाल कौन है? निशा भगत है कि जोशना है कि अजय तिर्की? कौन है दलाल? कोई नहीं है, सब समाज का व्यक्ति है, समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि उसका दिमाग का एक स्क्रू हट गया है, टाइट करने का दरकार है। उस समाज से हट के समाज का विपरीत बोलना चाह रहा है। ये सब मैलेज है, राजनीतिक एजेंडा उसका, हम ये कह सकते हैं। वो आरएसएस का बोली बोल रहा है, तो हमको लगता है कि आने वाला दिन वो दिन नहीं होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चुनाव लड़ेगा और देखिएगा भाजपा से लड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, एक और निशा उराव बोलती है सरना और सनातन एक ही माँ के बच्चे हैं, एक और दूसरी और जोशना करकट्टा बोलती है कि कुर्मी आंदोलन के दौरान कि ईसाई और सरना भाई भाई। ऐसे में निशा भगत का भी आता है कि इस तरह से मतलब बयानबाजी आते हैं। आप कैसे देखते हैं, इससे समाज में क्या असर पड़ेगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, हम पहले तो आपको बताया ना कि आदिवासी समाज ऐसा है कि सभी जात धर्म को भाईचारगी के रूप में हम लोग देखते हैं। और हम बोले कि सभी को त्योहार को हम लोग पूरे आस्था हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्यों? कि भाईचारगी है, उस रूप से हम लोग मानते हैं सबको। अब कौन क्या बोल रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे, अपना अपना बोलने का तरीका, अपना अपना सोच है। मगर आदिवासी समाज को जिस प्रकार से लड़ाने का काम कर रहा है, तो आने वाला दिन में यही आदिवासी समाज सबको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूरज टप्पो जी। जैसा कि आपने सुना है कि किस प्रकार से उन्हें सफाई दी, साफ सूरज टप्पो ने निशा भगत को पगली कर दिया कि वो उसका दिमाग खराब हो गया, इस तरह से समाज को बांटने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिरकार कौन है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।